पाठ 9 अलग्योझा। भोला महतो ने पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी की तो उसके लड़के रघु के बुरे दिन आ गए। उसकी उम्र केवल 10 साल की थी, फिर भी घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। उसकी सौतेली माँ पन्ना दिन भर उसे सताती थी। महतो भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। 8 साल गुजर गए। एक दिन भोला महतो भी परलोक सिधार गया। तब पन्ना के 3 बेटे थे, केदार, खुन्नू और लक्ष्मण। लड़की झुनिया सबसे छोटी थी। घर का बड़ा खर्च और कमाने वाला भी कोई नहीं। पन्ना को लगा कि अब रघु उससे सारे दुर्व्यवहार का बदला लेगा। वह शादी करके पत्नी को घर लाएगा और पन्ना और उसके बच्चों से घर का सारा काम कराएगा। भोला को मरे 1 महीना बीत गया था। एक दिन पन्ना ने अपनी आंखों से देखा कि रघु सारे बच्चों को खिला रहा है और सब मजे से खेल रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या रघु उससे और उसके बच्चों से नाराज नहीं है? फिर उसने पूछा, मैंने सुना है कि तुम गिरदारी से उसकी गाय खरीदने वाले हो। रघु ने जवाब दिया, हाँ काकी, यही तो बच्चों के खाने पीने के दिन हैं। गाय आ जाएगी तो दूध का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? इसकी चिंता मत करो काकी, मैं अपनी सोने की चेन बेच दूंगा। पन्ना को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कहाँ तो उसे रघु के तिरस्कार की आशंका थी और कहाँ वह अपनी चेन बेचने की बात कर रहा है, वह भी बच्चों के लिए। पन्ना को खुद अपने ऊपर क्रोध आया। कितना अच्छा है रघु, उसे क्यों सताया था उसने। 5 साल गुजर गए। 23 साल का हो गया था रघु। गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी। फिर भी वह बिना पन्ना की अनुमति के कोई काम नहीं करता था। पन्ना के कहने पर मुलिया से शादी तो कर ली, लेकिन अपनी पत्नी को घर नहीं लाया था। उसे डर था कि मुलिया के आने के बाद घर में कलह हो सकता है। उसने पन्ना से कहा, बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर यह न कहना कि बीवी का गुलाम हो गया। पन्ना के जोर देने पर तीसरे दिन मुलिया घर आ गई। मुलिया मायके से ही जली भुनी आई थी। मेरा पति छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनकर बैठी रहे, यह मेरे लिए गवारा नहीं है। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे नहीं होगी। रघु, फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के अभी छोटे हैं, काम करने लायक नहीं हैं। मुलिया, लड़के तुम्हारे थोड़े ही हैं। यही पन्ना थी जो तुम्हें दाने दाने के लिए तरसाती थी। मैं सारी बातें सुन चुकी हूं। इस लड़ाई का असर यह हुआ कि पन्ना की जगह अब रघु सारा पैसा मुलिया के हाथ में देने लगा। मुलिया घर बैठे आराम करने लगी और पन्ना को दिन भर खेत में काम करना पड़ता था। एक दिन शाम को पन्ना खेत से लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी कि बहू ने रोटी बनाकर रखी होगी, मगर देखा कि चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मुलिया से आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठी। आटा गूंदती और रोती जाती थी। क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। दशहरे का त्योहार आया। गांव के पास मेला लगा था। पन्ना भी लड़कों के साथ मेले में जाना चाहती थी। रघु ने मुलिया से कहा, लड़के मेले में जा रहे हैं, सबको 2-2 पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, घर में पैसे नहीं है। रघु, कहाँ चले गए, मैं भी तो सुनूं। क्या बच्चे मेला देखने नहीं जाएंगे? मुलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी? खाने पहनने को भी चाहिए, किताब कॉपी को भी चाहिए, ऊपर से मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं। पन्ना बोली, रहने दो भैया, लड़के मेला देखने नहीं जाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों नहीं जाएंगे, सारा गांव जा रहा है। यह कहकर रघु ने पैसे निकालकर दे दिए। फिर चाबी मुलिया को देने लगा तो उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। बच्चे मेला देखने नहीं गए। 2 दिन हो गए।
मूलिया ने कुछ नहीं खाया, पन्ना भी भूखी रही। आखिर रघु ने परेशान होकर पूछा, कुछ तो मुंह से बोल, चाहती क्या है? मूलिया ने अंगारों सी लाल आंखें निकालकर कहा, बहुत झेल चुकी, अब सहा नहीं जाता। मैं तभी मुंह में पानी डालूंगी जब हमारा घर अलग हो जाएगा। रघु पर मानो बिजली गिरी हो। उसे यह भान नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। उसने कहा, मैं तेरे पैर पड़ता हूं, अलग होने की बात मत कहो। लेकिन मूलिया टस से मस न हुई। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो। अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी, तुम भी पागल हो गई हो क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ न रखा होता तो आज न जाने कहां कहां भीख मांगते फिरते। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां